प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 2.1। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला चैप्टर है। प्रश्न संख्या, प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 हम कर चुके हैं जो एग्जाम्पल में किया था, और प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास। यहाँ ये दिया हुआ है cos इनवर्स रूट 3/2। इसका हमें जो है मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे इसका हल करेंगे ये हम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था इसे मान लेंगे। माना cos इनवर्स रूट 3/2। मान लीजिए इसका मान थीटा आता है, कोई कोण आता है थीटा, जहां हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा है ये क्या होगा, किसको बिलोंग करेगा, ये 0 से क्लोज इंटरवल होगा, 0, के मध्य होना चाहिए। तो यहां पर चूंकि cos इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू क्या है, थीटा है। cos इनवर्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 3/2 इज इक्वल टू cos थीटा। अब हम यहां देखेंगे कि यदि cos थीटा बराबर हमारा जो है रूट 3/2 आया है, तो रूट 3/2 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, ये रूट 3/2 कहां पर होता है, किसका मान होता है, तो π/6 का मान अगर देखें, यानी कि 30 डिग्री का मान जो है, cos 30 का मान इतना होता है, तो π/6। और ये π/6 जो है वो किसके बीच में है, 0 और पाई के मध्य में है। तो यहां हम ये तुलना कर सकते हैं कि cos थीटा बराबर रूट 3/2 था और उसके बराबर हो गया cos π/6। तो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 हो जाएगा। ठीक है, cos से cos यहां पर हट जाएगा क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। ये वैल्यू है, यहां ये लिखेंगे मुख्य मान शाखा 0, पाई के मध्य। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आंसर हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू π/6। अब है प्रश्न संख्या 3, इसको हम देखेंगे। ये दिया है कोसेक इनवर्स कितना दिया हुआ है, 2। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, कोसेक इनवर्स 2। तो यहां पर हल जब हम करेंगे, फिर ऐसे ही क्या मान लेंगे, एक जैसे ही करेंगे। माना कि कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या है, थीटा, यानी कि कोण आएगा इस इनवर्स में, इस वैल्यू का मान क्या आएगा, कोई कोण आएगा। तो मान लीजिए वो थीटा है, तो यहां पर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इनवर्स इधर जाकर के कोसेक में चले जाएगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक थीटा का जो मान हमारे पास आया, कोसेक थीटा, यानी कि ऐसा कोण जिसका कोसेक क्या है, 2 है। ठीक है, और हमें किस रेंज में इसे देखना है, जो कोसेक का हमने बताया था आपको कि मुख्य मान क्या है, उस रेंज में इसे देखना है। तो कितना जो है, 2 मान जो है किसका होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये π/2 है और ये -π/2 है, जो साइन का ही होता है वही होता है, लेकिन इसमें 0 वाला हम छोड़ देते हैं, 0 डिग्री को छोड़ करके, और यहां पर भी 0 डिग्री को छोड़ करके। तो इसके बीच अगर आप देखेंगे तो 2 किसका मान होता है, साइन, चूंकि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जहां पर साइन थीटा 1/2 होगा, वहां कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 π/6 पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो यहां पर
पाई बाई 6 जो आएगा वो मान आ जाएगा कोसेक पाई बाई 6, क्योंकि कोसेक पाई बाई 6 का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और इसकी जो मुख्य मान शाखा है, चूंकि थीटा मुख्य मान शाखा जो कोसेक की क्या होती है, -π/2 टू π/2 और माइनस उसमें से क्या हटा देंगे, 0 के मध्य है। ठीक है, अतः हम क्या लिखेंगे यहां पर, अतः कोसेक थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, कोसेक पाई बाई 6। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप ये भी देखेंगे कि पाई बाई 6 का मान जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पाई बाई 6 होता है। पाई बाई 2 जो है कोसेक 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा, लेकिन चूंकि हमारा मुख्य मान वो नहीं है, इसलिए हमें इसी परिसर में लेना है, यहाँ पाई बाई 2 से। और इधर अगर हम ऐसे में ले चलें तो डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पाई को हम जीरो को छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ तीर का निशान है, जीरो को नहीं लेंगे, और इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, प्रश्न संख्या इसमें 4 है दिया हुआ, tan इनवर्स -√3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हल यहां भी हम वही करेंगे, माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू, इसका मान क्या है, थीटा है मान लीजिए। तो यहां पर -√3 जो अभी तक करते आए, -√3 इधर क्या हो जाएगा, tan थीटा, इनवर्स इधर जो है 10 में चले जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास इसको हम इधर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, √3। अब हम देखेंगे कि माइनस में √3 tan का किस वैल्यू पर होता है, tan के किस वैल्यू पर होता है। तो सबसे पहले हमें इसका मुख्य मान जानना होगा। हमने इसका मुख्य मान देखा था कि मुख्य मान इसका देखा था, मुख्य मान जो है इसका आपको बताया था हमने कि ये π/2 2 -π/2 ये होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गया। यहां पर तीर बना रहा हूं क्योंकि π/2 जो है छूट जाएगा, और यहां से -π/2 छूट जाएगा। -π/2 नहीं लेना है, π/2, क्योंकि tan π/2 पर मान अनंत होता है, जो कि अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। तो इसके बीच में माइनस कहां पर होगा, -√3 कहां पर होगा, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो माइनस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस इधर होगा, तो ये हो जाएगा -π/3। tan 60 का मतलब π/3, माइनस में π/3। अब आप इस मान को ले सकते हैं यहां पर कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको हम छोड़ देंगे, इसके बराबर हो जाएगा, tan के किस मान के बराबर, -π/3 के बराबर। और तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर -π/3। तो ये अब हम जानते हैं कि ये मान सही है या नहीं। तो ये सही होगा कि यहां पर लिखेंगे, क्योंकि थीटा बराबर -π/3 मुख्य मान शाखा किसके, tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा, ठीक है, क्या ओपन इंटरवल है यहां पर, -π/2 टू π/2 के मध्य है। क्या है, मध्य है। ओके, तो ये आंसर राइट हो जाएगा हमारा। थैंक यू। प्रश्न संख्या 5, डियर स्टूडेंट, तो प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है, क्या है प्रश्न संख्या 5, cos इनवर्स -1/2, और यहां पर हम इसका हल करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे इसे कि फिर वैसे ही हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, माना cos इनवर्स -1/2 क्या है, कोण इसका क्या है, थीटा है।
ओके, यहां से इनवर्स इधर चले जाएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स जो है राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमें इसको ऐसे लिख लेते हैं कि लेफ्ट में कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 ताकि ज्यादा अच्छा लगे। अब हमें देखना है कि माइनस का मान जो है कहां पर होता है कॉस थीटा में, तो इसके लिए हमें इसका मुख्य मान जानना बहुत जरूरी है। और हमें ये पता है कि हमारा मुख्य मान ये 0 डिग्री है और यहां से 180 डिग्री, जिसे हम पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल ये 0 to पाई होता है। अब 0 से पाई में क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 यहां तो पॉजिटिव होते हैं सारे, नेगेटिव मान कहां प्राप्त होगा? हमें इस क्वाड्रेंट में प्राप्त होगा। तो ये देखेंगे कि कहां कौन सा कोण जो है -1/2 देता है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1/2 कहां पर होता है बताइए? 1/2 किस पर मान होता है? हमें पता है π/3 पर मान होता है। cos π/3 होता है कि नहीं माइनस में, लेकिन चूंकि ये -π/3 का मतलब क्या हुआ? π/3 पॉजिटिव और हम नेगेटिव में नीचे नहीं जा सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम कि cos थीटा इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे cos पाई -π/3। इतना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos ही रहता है और माइनस में आता है, माइनस cos थीटा ये होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? नेगेटिव है। और पाई में से अगर कुछ भी चीज हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो cos चेंज नहीं होता है, cos ही रहता है, लेकिन नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यहां पर नेगेटिव मान होता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। और हम ये जानते हैं कि 2π/3 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं? 2π/3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 2 इंटू पाई का मतलब 180 डिग्री और बटे 3, तो 3 6 18 और 6 दूना 12, 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। वेरी गुड। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3। तो थीटा इक्वल टू 2π/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां थीटा बराबर 2π/3 अवश्य लिख देंगे। मुख्य मान शाखा किस में आ रहा है? जो हमारे पास 0 to पाई के मध्य है। ओके, मध्य है। तो ये हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अन्य जगह भी आप -1/2 मान प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? इधर भी प्राप्त कर सकते हैं, यहां भी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो आएगा हमारा, मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी नेगेटिव होता है cos, यहां भी आ सकता है। लेकिन चूंकि हमारा मुख्य मान इसी के बीच में प्राप्त हो रहा है 1/1 ऑन्टो बनाने के लिए, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 2π/3 होगा। ओके, प्रश्न संख्या कितना हो गया? 5 हो गया, 6। प्रश्न संख्या 6 है कि tan इनवर्स -1। अब तो आप अच्छे से कर पाएंगे हल। प्यारे बच्चों, माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा। तो tan इनवर्स -1 यदि हम लेंगे, कोण ले लेंगे इसमें, तो ये थीटा है और इम्प्लाइज दैट, यहां पर क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज दैट मतलब आगे बढ़ रहे हैं, tan थीटा बराबर -1 हो जाएगा। यानी कि हमने ये tan इधर ले लिया और -1, तो मैंने ऐसे लिख दिया उसे। ठीक है, तो जो tan थीटा है इसका मान कितना है? -1। अब ये देखना है कि -1 जो है किस पर होगा? tan -π/4 पर होगा। क्यों होगा ये तो आप जानते हैं, क्योंकि ये जो है माइनस ये π/2 टू -π/2 के बीच होता है, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, और यहां से ऐसे π/2 -π/2 को छोड़ना है, तो ओपन इंटरवल में जो है -π/4 पे जो है
माइनस पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा, 10 नेगेटिव हो जाएगा -1, और पाई बाई 4 पर 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई 4। डियर स्टूडेंट, और ये लिखेंगे चूंकि थीटा बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा, यहाँ ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो चूंकि इसके बीच में आ रहा है तो इसलिए राइट मान क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 ये है, और इसको हमें हल करना है। हल करना है, माना सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा। इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, हमारे पास सेक थीटा यानी किस थीटा का मान होगा, 2/√3। तो ये हम जानेंगे। पहले ये देखेंगे कि चूंकि सेक थीटा जो है हमने पढ़ा है 1/cos थीटा होता है कि नहीं। अब cos थीटा में जो √3/2 यानी कि √3/2 यहाँ पर जो होगा, √3/2 ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं। तो √3/2 cos थीटा में कौन सा होता है कोण, पाई बाई कौन सा होता है, 6, 30 डिग्री का मान होता है ना, पाई बाई 6 होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेक पाई बाई 6। तो सेक थीटा बराबर 2/√3 इज इक्वल टू सेक पाई बाई 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, क्योंकि जो cos थीटा में √3/2 होगा वही सेक थीटा 2/√3 हो जाएगा। तो पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, 100 पाई की जगह 180 रखेंगे, 6 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 ऊपर जाकर के 2/3 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक पाई बाई 6 ये आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर पाई बाई 6 आ जाएगा। और ये सही है या नहीं है, पहले हम ये देखेंगे कि चूंकि थीटा बराबर पाई बाई 6 मुख्य मान ठीक है, शाखा क्या होती है, इसकी मुख्य मान शाखा, इसकी मुख्य मान शाखा जो है 0 से पाई ही होती है, जो cos का होता है। ठीक है, 0 से पाई होता है, लेकिन उसमें से हम कौन सा वाला हटा देंगे, पाई बाई 2 वाला। केवल पाई बाई 2 मान नहीं होगा, यहां से यहां तक होगा और यहां से यहां तक होगा, ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई और पाई बाई 2 को छोड़कर, तो पाई बाई 2 को हम छोड़ देंगे, बाकी और एंगल जो है इसमें कहीं पर भी हो जाएगा, और ये पाई बाई 6 पर जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारे पास दिया हुआ है, कॉट इनवर्स, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, कॉट इनवर्स √3। इसको हमें हल करना है। ठीक है, हल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माना कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू क्या है, थीटा है। तो अब ये देखेंगे, कॉट इनवर्स √3 बराबर जो हमारा थीटा है, तो ये अगर हमारा इधर जाएगा √3 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या था, √3, और अगर हम इसके बराबर में लिखेंगे तो कॉट के किस कोण पर जो है मान √3 होता है। तो चूंकि हम ये भी जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 1 क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर जिस कोण पर ये क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा, तो वही तो मान यहां चला जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। तो किस पर होता है 1/√3, tan किस मान पर होता है, ये होता है tan 30 डिग्री पर होता है।
तो टेन 30 डिग्री को हम लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉट में इसको लिखेंगे कॉट 30 डिग्री का मतलब π/6। अब हमें देखना है कि π/6 जो है क्या उस मुख्य मान के मध्य है या नहीं है। तो कॉट थीटा कॉट π/6, और चूंकि कॉट का जो है मुख्य मान किस रेंज में होता है, कॉट का मुख्य मान किस रेंज में होता है आपको पता है, 0 to π, ओपन इंटरवल, केवल 0 और पाई के मध्य, 0 और पाई के मध्य, लेकिन दोनों में ओपन इंटरवल होता है, क्योंकि tan 0 का मान 0 होता है, तो 0 का अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। पाई पर भी जो है tan 0 0 होता है, समझ में आ गया, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इन मानों को छोड़ देंगे 0 और पाई को उसके मध्य, और चूंकि हमारा π/6 जो है वो उनके मध्य आ रहा है, अतः ये मान सही है। तो हम कहेंगे इंप्लाई दैट थीटा क्या होना चाहिए, π/6 होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मुख्य मान देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, नहीं तो फिर क्वेश्चन अच्छा मतलब क्वेश्चन जो है सही नहीं हो पाएगा। तो π/6 कॉट इनवर्स के मुख्य मान, ठीक है, शाखा किसके, 0 से पाई के मध्य है, ठीक है। अतः ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 9, और ये क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2, ये है आपके पास। तो यहां पर हम हल करेंगे हल भी कैसे करेंगे, मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स -1/√2 -1/√2 का मान क्या है, थीटा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर कॉस इधर चला जाएगा तो -1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि हमारे पास ये आ गया कॉस थीटा बराबर -1/√2। डियर स्टूडेंट, अब हमें इसके मुख्य मान संख्या याद करना है कि मुख्य मान शाखा क्या था। तो इसका मुख्य मान आपको पता है 0 से पाई के मध्य, यही जो है पॉजिटिव में भी होना है और नेगेटिव में भी। तो पॉजिटिव कितने, अगर 1/√2 होता तो π/4 पे होता, लेकिन चूंकि 1/√2 नहीं है, माइनस में है, तो यहां पर होगा, यानी कि 90 + 45 या फिर 180 - 45 पर जो है इसका मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था, कॉस थीटा = माइनस कॉस π/4 पर, यानी कि माइनस का मतलब क्या हुआ, इससे हम रिवर्स ले रहे हैं, पाई से π/4, यहां से 0 से लिया जाता है तो पॉजिटिव रहता है, इधर से लेते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा = कॉस पाई - π/4, ये मान आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा = कॉस क्या हो जाएगा, ये 3π/4 है ना। तो 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 135 बचेगा, है ना। तो 135 डिग्री आ जाएगा। और तो यहां पर थीटा बराबर कितना हो गया, 3π/4। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 3π/4 किसको बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, जो इसका क्लोज इंटरवल 0 से पाई को बिलोंग करता है, और इसका मुख्य मान शाखा है, तो इसके मध्य आ गया, अतः यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू। अब है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में इसने दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स -√2, ठीक है ना। और कोसेक इनवर्स -√2 तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना ये हल हो गया, है ना। हल में माना कोसेक इनवर्स -√2 का मान क्या आ जाएगा, थीटा आया मान लीजिए। तो यहां पर हमारे पास जब एक कोसेक इनवर्स इधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, -√2 = यहां आ जाएगा कोसेक
थीटा आएगा कि नहीं। तो हमारे पास आ गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, और इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस में कोसेक किसका मान होता है, साइन में, चूंकि ये होता है हमारे पास, वो कोसेक लेते हैं पहले, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/sin थीटा। अब आप साइन किस मान पर जो है 1/√2 होता है, और माइनस में अगर लेंगे तो माइनस कहां पर होगा ये आप याद करेंगे। तो माइनस, तो ये ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस, ये ऊपर जाकर के ये देखो है ना 1/sin थीटा -1/√2, तो रूट -√2 ऊपर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो कॉस जहां पर साइन थीटा -1/√2 होता है, और इसका जो हमने वो बनाया था मुख्य मान, वो कहां से कहां तक होता है π/2 से। केवल किस पर हम मान छोड़ेंगे, जीरो पर, जीरो को हम छोड़ देंगे, बाकी इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है लेकिन यहाँ पर मान छोड़ देंगे, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है लेकिन यहाँ पर मान छोड़ देंगे, और यहाँ पर रहेगा मान, ये भी रहेगा। तो इसके बीच में होगा, और कहां पर π/4 पर, क्योंकि साइन -45 हो जाएगा। तो अगर हम ये देखें तो यहां पर आ जाएगा, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम प्लस में लिखें तो -π/4, ये हो सकता है। इम्प्लाइज दैट आप लगाते रहें क्योंकि आगे बढ़ने का एक निशान है। कोसेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये काटेंगे नहीं इसे, ये जो है इक्वल हो जाएगा, मतलब कि किसका मान, क्योंकि कोसेक थीटा का मान कोसेक -π/4 के बराबर है, इसका मतलब कोण जो है बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ये होगा, और ये देखेंगे कि चूंकि थीटा बराबर -π/4 मुख्य मान शाखा, किसकी मुख्य मान, कोसेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा, ओके, शाखा, क्या शाखा होगी इसकी, अभी बताया था आपको, क्लोज इंटरवल -π/2 से क्या हो जाएगा π/2 के मध्य, और छोड़ेंगे क्या इसमें, जीरो को छोड़ देंगे, जीरो पे नहीं होना, क्योंकि साइन जीरो पे मान जीरो हो जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा, है ना। तो अनंत का मतलब डिफाइंड नहीं है, तो इसके मध्य है, कि मध्य है, अतः मान क्या है, ये राइट आंसर है। ओके डियर, अब है प्रश्न संख्या 11। आइए प्रश्न संख्या 11 हम इसमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या 11 क्या है। ठीक है स्टूडेंट, क्या 11 हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस, तो ये है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान क्या आएगा। इन सबको, इसका मान क्या आएगा, थीटा आएगा, इसका मान क्या आएगा, कुछ थीटा ही आएगा, θ1 आएगा, इसका मान क्या आएगा, कोई कोण आएगा, इसका मान भी कोण आएगा, इसका मान भी कोण आएगा। तो माना, ये मान लीजिए कि इन सबका मान जो है हमने हल कर लिया है, कुछ कोण इसका, कुछ कोण इसका, कुछ सबको जोड़ दिया है ना। तो tan इनवर्स ये 1 हो गया, और प्लस कॉस इनवर्स -1/2 हो गया, और प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका मान लीजिए क्या है, थीटा है। ठीक है, अब बताइए tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, π/4, 45 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये किस रेंज में होना चाहिए, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में, प्लस ये मैंने बताया था 0 to π के बीच में होना चाहिए, तो ये अभी निकाला था इससे पहले 2π/3, ये हो गया था, प्लस ये किसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 की मध्य, तो माइनस में आएगा, और माइनस लिख देंगे, -π, ये 1/2 किस पे होता है बताइए, π/6 पे होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो आएगा π/4 प्लस 2π/3, और ये -π/6। ओके, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा बताइए, π/4 और इसको इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 12 ले लीजिए, है ना। तो 12 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 3π, 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 3 4 जा, और 4 2 जा 8π, और माइनस 6 2 जा, तो ये 2π हो जाएगा। जोड़ दीजिए इन सबको,
कितना हो जाएगा 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से कटेगा ना, तो 3 पाई बाई 4। ठीक है, तो इतना हमारा जो है आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई। अब है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12, ठीक है। प्रश्न 12 हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/2 ये दिया हुआ है। तो इसे अब हल करेंगे, इसे हम हल करेंगे माना, ठीक है, यहाँ पर हल लिख देंगे, और माना इसका मान क्या आएगा कोण, इसका मान क्या आएगा कोण, और 2 का गुणा कोण के साथ करके फिर जोड़ देंगे। तो माना कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। और इसको हम हल करेंगे तो ये कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा बताइए। 1/2 कहां पर मान होता है 0 से पाई के बीच में, अगर हम देखेंगे तो π/6 पर मान जो है इसका क्या, π/3 पर 60 डिग्री है ना, कॉस 60 का मान होता है ना, तो π/3 आ जाएगा प्लस 2, और ये इंटू π/6, π/6 का मतलब ये साइन 30 डिग्री पर मान होता है, 30 डिग्री का मतलब π/6 हो गया। तो इससे इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो π/3 प्लस π/3, तो एक π/3 और एक π/3 कितना हो गया 2 π/3। तो इतना जो है आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, अब है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया हुआ है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि, ऑप्शन क्या दिया हुआ है y के लिए दिया हुआ है, ये y है, ये क्या होना चाहिए। तो चूंकि ये कोण है तो क्या होना चाहिए कोण, -π/2 के बीच में y होना चाहिए, और किसके मध्य होना चाहिए π/2 के मध्य होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा हमारा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन। ये हमने पढ़ा है ना, y का मान जो है किसके मध्य होना चाहिए, -π/2 से π/2 के मध्य होना चाहिए, और ये ऑप्शन बी में आता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 हम करेंगे। प्रश्न संख्या 14 में भी ऑप्शनल है, हमारे पास दिया हुआ है कि tan इनवर्स, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो यहां पर हम हल करेंगे इसे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो tan इनवर्स √3 ये दिया हुआ है, माइनस sec इनवर्स -2 है ना, तो ये दिया हुआ है। tan इनवर्स √3, इसकी जो मुख्य मान शाखा है -π/2 टू π/2 के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये √3 किस पर होता है, यानी कि 60 डिग्री पर होता है, tan का मान 60 डिग्री पर π/3 कहलाएगा, माइनस, और sec इनवर्स -2 माइनस में दिया हुआ है। पहले cos इनवर्स 1/2 जो होगा, cos इनवर्स -1/2 का मान sec इनवर्स -2 के बराबर होगा। तो cos इनवर्स 0 से पाई के बीच में हम इसका मान लेंगे, और क्या छोड़ देंगे, इसकी जो मुख्य मान शाखा है, तो ये आ जाएगा पाई -1/2 किस पर मान होता है, π/6 पर होता है, π/6 पर मान होता है, नहीं π/3 पर होता है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2, sec इनवर्स में, और माइनस में दिया है तो पाई में से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस, और पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3 2 π/3, ये तो समझ में आ रहा है। 3 पाई का इसके साथ गुणा करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, इसमें से पाई घटा देंगे तो 2 π/3 आ जाएगा। अब 3 हमारा क्या है, एलसीएम लेंगे 3 डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा पाई में से इसको घटा देंगे तो माइनस पाई, तो -π/3, ठीक है। तो -π/3 जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपकी बुक में बी में है, तो -π/3 इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम कुछ प्रमेय देखेंगे।
प्रमेय, इसमें कुछ प्रमेय है त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ प्रमेय हैं, उनको हम देखेंगे डियर स्टूडेंट। तो सिद्ध कीजिए कि हमारे पास जो प्रमेय है वो है नंबर 1, कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। और यहाँ पर जो x है, x किसको बिलोंग करता है? -1 to 1 को, -1 से 1 के बीच में है x, और इसको हमें जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे। अभी प्रूफ देखेंगे हम इसका। प्रूफ सिद्ध जो इसका जो उपपत्ति है, जिसको हम प्रूफ कहेंगे, उपपत्ति वो क्या होगा कि माना राइट हैंड साइड से लें या इधर से लें, तो हम राइट हैंड साइड से लेंगे। साइन इनवर्स x किसके बराबर है? y के बराबर है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 1/x लिखें, 1/x लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 1/sin y। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फिर से 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक y होगा स्टूडेंट, ये कोसेक y हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, क्या हो जाएगा? ये 1/x, ये ऐसे हो जाएगा, इधर आके इनवर्स में हो जाएगा। कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान ये लिखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x, ये ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू y का मान यहाँ ऊपर से लिख देंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा। और यह हमें प्रूफ हो गया कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर होता है साइन इनवर्स x। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट। नंबर 2 है सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है, यहाँ भी x क्या है, किसको बिलोंग करता है? यहाँ पर भी -1 to 1 को बिलोंग करता है x। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से प्रूफ, माना, ठीक है, क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और यहां से इसे उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू कॉस y, x इज इक्वल टू कॉस y हो जाएगा। अब इसको फिर अपॉन में ले आएंगे, 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cos y। और हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं 1/cos y क्या हो जाता है? sec y। क्या हो जाता है? sec y। ये कक्षा 11 में हम पढ़े हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो यहां पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि 1/x इज इक्वल टू sec y हो गया। अब sec इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
क्योंकि एक का मान हम 2 में रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये तो है। y का मान ऊपर से रख देंगे कॉस इनवर्स x। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूव कर लिया कि सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। थर्ड हमारे पास, थर्ड हम जो करेंगे वो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। और यहां पर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। ओके, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहां पर। तब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। हल यहां पर जो है हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या होता है प्रूफ, हमें आना चाहिए स्टूडेंट कि माना यहां पर हम मान लेंगे टेन इनवर्स x इज इक्वल टू y। ओके, फिर यहां से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू टेन y। ये हमने अभी तक सीखा है। अब हम यहां पर क्या करेंगे 1/x कर देंगे। 1/x इज इक्वल टू 1/10y। और हम क्या जानते हैं कि कॉट जो थीटा है ये क्या होता है 1/10 थीटा। ओके, तो यहां पर 1/10y क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू ये कॉट y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद अगर हम कॉट को यहां ले आते हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, इधर होगा y। मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो समीकरण 1 का मान समीकरण लिखेंगे 2 में रखने पर। ओके, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। और ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा और अप्रूव्ड हो जाएगा। और इसका हम प्रयोग करेंगे कई जगह, कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो इस प्रकार हमने 3 रिजल्ट ये 3 रिजल्ट हमने प्राप्त किए। नंबर 1 कि कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होना चाहिए। नंबर 2 हमने प्राप्त किया सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। नंबर 3 हमने तीसरा प्राप्त किया कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ओके, यहां पर दोनों में, इन दोनों में x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए -1 to 1। यहां पर भी x का मान जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा -1 to 1 को। और यहां पर जो है x जो है बिलोंग करेगा r को। तो यहां पर जो है x बिलोंग करेगा r को। तो ये हमने रिजल्ट 3 प्राप्त किए हैं और इनका प्रूफ भी हमने देखा है। तो डियर स्टूडेंट, इनका हम जो है आगे भी प्रयोग करते रहेंगे क्वेश्चनों में, और आप भी इनको प्रूव करना सीखेंगे। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि साइन इनवर्स 1/x हो और यहां पर फिर क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, यानी कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x भी होगा। सेक इनवर्स x यदि यहां पर है तो कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर कॉट इनवर्स x यहां पर है तो यहां पर टेन इनवर्स 1/x हो सकता है। तो वो भी ऐसे ही प्रूफ, वह भी ऐसे ही प्रूफ होंगे जैसे अभी हमने ये सब प्रूफ किए थे। अब इसके बाद नंबर दूसरे पे आएगा, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। कुछ और सूत्र हैं, सिद्ध कीजिए, ये हमारे पास आएंगे, सिद्ध करना है। अब वो सूत्र कौन से हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो नंबर 1 है
इसको हम प्रूव करेंगे साइन इनवर्स और अंदर है साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एक्स। अब चूंकि यहां साइन एक्स है तो एक्स ये क्या होगा, कोण होगा। इस इनवर्स के अंदर जो ये साइन एक्स होगा ये मान होगा, और जबकि साइन के आगे जो एंगल होगा ये क्या होगा, एंगल होगा, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन नहीं है बल्कि साइन फंक्शन है, तो यहाँ पर कोण होगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स, अगर ये एक्स आ रहा है यहाँ पर एक्स प्राप्त हो रहा है, तो एक्स यहाँ पर किसको बिलोंग करेगा, एक्स क्या होना चाहिए यहाँ पर माइनस π/2 से π/2 तक, यानी कि कोण है तो कोण के बीच में होगा -π/2 से π/2 तक। तो आइए हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे जो है ये आता है, प्राप्त होता है। ठीक, तो प्रूफ यहां पर से करेंगे, प्रूफ करना इसे उपपत्ति जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स, सिंपल सी बात है कि माना साइन एक्स जो हमें दिया हुआ है ये वाला, ये इसका मान ये होता है वाई, जहां एक्स किसको बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 को, और वाई किसको बिलोंग करेगा यहां पर बताइए -1 टू 1 को करेगा कि नहीं, क्योंकि वाई क्या है, मान है। तो यहां से अगर हम देखें कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y होगा कि नहीं होगा, ये समीकरण एक मान लो। अगर मैं इसको ये लिखूं साइन इनवर्स y, इसको पहले लिख दिया तो बराबर कितना था उसके बराबर x है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स में y का मान रख देंगे। y का मान कितना माना था, साइन x माना था हमने, ठीक है। तो कितना प्राप्त हो गया x, यहां पर ये लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हमने माना था साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और यहां पर जो है इस साइन एक्स को इधर, साइन को इधर ले गया तो साइन इनवर्स वाई हो गया, और साइन इनवर्स वाई को मैंने ये वाला जो लिखा हुआ है इसको पहले लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, तो साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो साइन इनवर्स ये हो गया। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन एक्स थी, यहां पर रख दिया तो साइन इनवर्स साइन एक्स, और इसके बराबर हमने प्राप्त कितना कर रखा x, तो ये हो गया। तो एक जो है हमारे पास ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम नंबर 2 देखेंगे कि cos इनवर्स, यहां पर cos x की वैल्यू होनी चाहिए, cos x बराबर x होगा, और यहां पर हम x जो है हमारा क्या होना चाहिए, क्या बताया था आपको, 0 से पाई के मध्य होना चाहिए cos के लिए, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे यहां पर। तो कैसे प्रूफ होगा ये हम देखेंगे इसका। तो प्रूफ जैसे ऊपर किया था, ऊपर आपने देखा वैसे ही प्रूफ जो है यहां पर देखेंगे कि माना cos x इज इक्वल टू वाई, वाई यहां पर किसको बिलोंग कर रहा है बताइए, किसको कर रहा है, -1 से 1 को बिलोंग करेगा वाई, ठीक है। तो अब ये इस cos को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर cos इनवर्स y हो जाएगा, होगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos इनवर्स y बराबर x, ठीक है, cos इनवर्स y बराबर x लिख सकते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसकी जगह y की जगह cos x रख देंगे, और x हमारा पहले से यहां से प्राप्त हो चुका है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो ऐसे ही हम प्रत्येक का कर सकते हैं, ऐसे ही tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x, cosec इनवर्स, सबके लिए हम ये प्राप्त कर। अभी हमने देखा तो cos इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले प्राप्त किए। ऐसे ही tan, cot, sec, cosec, इनके फॉर्मूले में आपको अभी ऐसे ही बताता हूं।
तो टेन का देखेंगे डियर स्टूडेंट, अब मैंने इसे डायरेक्ट लिख लिया है, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है -π/2, ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2। आप देखेंगे माना हमने टेन एक्स इज इक्वल टू कोण ले लिया y, तो y ये एक्स कोण है और यहाँ पर मान इसका कुछ भी प्राप्त होगा तो वो कौन सा प्राप्त होगा, y r को बिलोंग करेगा, -∞ से ∞ के बीच में टेन का मान आता है। और इसके बाद हमने क्या किया, टेन को यहाँ ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा तो टेन इनवर्स y हो जाएगा, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स बचेगा, तो हमने लिखा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब इस समीकरण एक से y बराबर टेन एक्स है, उस टेन एक्स का मान यहाँ रख दिया, तो टेन इनवर्स टेन एक्स और इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स। ये हमने पहले से ही यहाँ से लिखा हुआ था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही कॉट इनवर्स में देखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर एक्स जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसको क्यों बार बार लिखा जा रहा है, इसलिए कि अगर 0 से पाई के बीच में ये नहीं है तब ये जो है यूज नहीं होगा फॉर्मूला, आपको एक्स को जो है इसी के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। तो माना कॉट एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कॉट एक्स है, इसको हमने वाई यानी कि जैसे कॉट 60 डिग्री का मान जो आएगा वो क्या होगा 1/√3, तो ये माना 1/√3, इसी टाइप का, यानी कि कुछ ना कुछ इसका मान प्राप्त होगा, वो मान लीजिए y है। अब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ x रहेगा और यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स y, ये इनवर्स y आ जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स y जो इधर आया था इसको हम यहाँ लिख दिया, कॉट इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब ये समीकरण एक से y का मान जो कॉट x है उसको हम यहाँ रख देंगे, तो आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमने प्रूव कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसमें x कितना बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और π/2 उसका मान π/2 पर जो है अनडिफाइंड है, तो इसको हटा देंगे। तो सेक एक्स इज इक्वल टू वाई हमने रखा, सेक एक्स को इधर ले गए तो सेक इनवर्स वाई हो गया, सेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो सेक इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो समीकरण एक से y का मान जो है हमने इसमें यहाँ पर रख दिया, तो सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। ऐसे ही कोसेक इनवर्स वाला है, हम इसको यूज कर देख सकते हैं, कोसेक इनवर्स कॉस एक्स कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स किसके बीच में बिलोंग होना चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में ये बिलोंग होना चाहिए। ये इसलिए इसके बीच में, अगर इसके बीच में ये नहीं है, -π/2 टू π/2 के बीच में नहीं है, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो माना कोसेक एक्स को हमने y मान लिया, तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास y, कोसेक एक्स इधर चले गया तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स यदि इधर चले जाएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स y, और इधर क्या रह जाएगा x, तो कोसेक इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमने समीकरण एक से ले ली, y की वैल्यू यहां से रख दी फिर से, तो कोसेक इनवर्स कोसेक x है ना, ये यहां पर ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया हमारे पास x। तो यानी कि अगर किसी का इनवर्स पीछे है और आगे को वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल बच जाता है, आगे एंगल आता है। ऐसे ही इनके रिवर्स में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है और इनवर्स बाद में है, तब भी जो है यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी, यानी कि जो मान होगा -1 से 1 के बीच में वो प्राप्त हो जाएगा। तो वो अन्य वैल्यू भी हम इसमें लिख देते हैं कि कौन कौन से जो है, और हमारे पास थ्योरम में है तो इनको मैं लिख देता हूं और फिर बताता हूं। तो ये इस प्रकार के जो हमने ऊपर प्रूव किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग अब क्या है, अब ये साइन फंक्शन जो है पहले है और इनवर्स वाला बाद में है, और अब ये जो x जो यहाँ पर डिनोट करेगा वो मान होगा, वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में। ऊपर वाले में वो एंगल था और यहाँ पर जो है ये उस एंगल का मान है, तो यहाँ पर x को एंगल ना समझ करके हमने उसकी वैल्यू समझनी है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, यानी कि साइन यदि पीछे और इनवर्स आगे है तो x बचेगा आगे वाला, लेकिन वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद टेन इनवर्स x इज इक्वल टू x हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर r होनी चाहिए -∞ से ∞। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x किसको बिलोंग करेगा, r में से हमने -1 और 1 को हटा देना है, जो ये वैल्यू है जिस पर जो है कॉस का विपरीत है सेक, तो ये वाली वैल्यू हट जाएंगे r में से। और
वैसे ही कोसेक, कोसेक में भी आर में से कौन सी वैल्यू हट जाएंगे, ये वाली वैल्यू हट जाएंगी जो साइन में हमें लेनी है, यहाँ पर वो हट जाएंगी क्योंकि ये अपॉन में है। तो ये इस प्रकार से हैं जो हमने ऊपर एंगल वाले पढ़े करे थे, और यहाँ पर ये जो मान वाले हैं उन्हीं कोणों के मान, तो वो भी इन पर होते हैं। और ऐसा ही इनका प्रूफ है। यहाँ पर हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, थीटा, कोण मान लेंगे। फिर साइन इनवर्स इधर चले जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, और फिर हम थीटा की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ऐसे ही जैसे प्रूफ हमने ऊपर किए वैसे ही इसमें भी होंगे। तो ये प्रूफ आप स्वयं कर लें स्टूडेंट, और यदि कहीं नहीं आएगा तो आप अपने टीचर से या मुझसे पूछ लें।